क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, आप मेरी योग्यता पर शंका कर रहे हैं? नहीं नहीं शास्त्री जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर आपने भविष्यवाणी की थी कि वो किसी बड़े राज की रानी बनेगी, धन संपदा से परिपूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। अवश्य करेगी मोरोपंत जी। मेरे कहे हुए एक एक वाक्य अक्षरशः सत्य हैं। मुझे तो इस विलक्षण कुंडली के द्वादश भावों पर विराजमान ग्रहों की स्थिति अभी तक कंठस्थ है। परंतु शास्त्री जी, मेरी पुत्री तो आपकी बताई बातों के संपूर्ण विपरीत जीवन जी रही है। असंभव, असंभव है ये। मोरोपंत जी, आप कुंडली दिखाइए, हम अभी आपकी शंका दूर किए देते हैं। माफ कीजिए शास्त्री जी, परंतु वो कुंडली हमसे कहीं खो गई है। अगर कृपा करके आप दूसरी बना दें तो। ठीक है, आप अपनी पुत्री की जन्मतिथि बताइए। जन्म तिथि कार्तिक वदी 14 सन 1835। जन्म स्थान काशी। प्रथम भाव में बुध और बृहस्पति एक साथ। अद्भुत, अद्भुत तात्या जी, अद्भुत। बड़ी ही विलक्षण कुंडली है इस कन्या मणिकर्णिका की। हमारे महाराज गंगाधर राव के तेजस्वी ग्रहों से पूर्णतया मेल खाती है। ये बताइए दीक्षित जी कि ये कुंडली आपको कहां से मिली? पंडित जी, ये कुंडली हमें कानपुर में प्राप्त हुई। कानपुर में? लेकिन दीक्षित जी, इसमें तो कन्या का जन्म स्थान काशी लिखा है। यही तो समस्या है पंडित जी, नहीं तो अब तक हम इस कन्या को ढूंढ निकालते। तात्या जी, अगर ये संजोग संभव हो जाए तो हमारे झांसी का तो भाग्य बदल जाएगा। सत्य कह रहे हैं पंडित जी, अब इस कन्या को ढूंढ निकालना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वाह मनु, ताते गुरु, कैसा लगा हमारा ये ध्वज? बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर। परंतु आश्चर्य है, जो हाथ तलवार और भाला चलाने में निपुण हैं, वो इतनी सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं। वाह। नहीं नहीं ताते गुरु, ये रंगोली तो शांता ने बनाई है। हमने केवल ये ध्वज बनाया है। ये तो बस ऐसे ही बना दिया, और करे भी तो क्या, अब तो हम अभ्यास मैदान में भी नहीं जा सकते। हाँ मनु, हम जानते हैं, नहीं तो ये फिरंगी अपना झंडा जला जाने का संदेह भी तुम पर ही करते बेटा। क्यों? हम पर क्यों करेंगे? क्या हमें झंडा जलाते देखा किसी ने? नहीं, उसे झंडा जलाते देखा तो नहीं किसी ने, पर जिसने भी जलाया है, मुझे उसके अंदर तुम्हारे जैसी आग नजर आई है बेटा। कोई कुछ भी कहे, आज नहीं तो कल मेरी दृष्टि में ऐसा ही कोई योद्धा इन फिरंगियों का नाश करेगा। मेरे लिए वो महान है। नहीं ताते गुरु, महान वो नहीं, महान उसके वो गुरु हैं जिन्होंने उसके अंदर ये साहस पैदा किया होगा। परंतु मनु,
उसके गुरु की छाती और चौड़ी हो जाती अगर वो फिरंगी झंडा जलाने के बाद उसके स्थान पर हमारा हिंदुस्तानी परचम लहरा देता। ताते गुरु, हमारे हिंदुस्तान का झंडा ऐसा ही होगा ना? हाँ बेटा, होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। इसी बात का दुख है कि हमारे देश में अनेक झंडे हैं। जिस दिन ये अनेक झंडे सिमट कर एक हो गए ना, उस दिन हमारा ये भारतवर्ष फिर से भारत बन जाएगा। आप यहाँ? मैं तो लगा था कि आप नहीं आएंगी। आना तो नहीं था, मगर क्या करते, खुद को रोक नहीं पाए। आप हमसे अप्रसन्न हैं? ऐसा हो सकता है भला, परंतु उस रात आरती वाले दिन से हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब हमें नहीं मिलना चाहिए। आप आरती की बात को इतनी गंभीरता से ना लीजिए। और आपके पिता और हमारे पिता के बीच में कोई शत्रुता नहीं है, बस कुछ वैचारिक मतभेद है और जो बात करने से खत्म हो सकते हैं। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। क्या बात, आपको हम पर विश्वास नहीं है? है, बहुत है। तो फिर ठीक है, आप मुझे ये दुखी वाली नहीं, तो हंसती हुई मुस्कुराती हुई वैशाली वापस कर दीजिए। ये हुई ना बात। अब बस आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए एक उपहार लेके आता हूं। आप आ गए? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपके घर गए थे, वहाँ कांता ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो हम यहाँ चले आए। कहिए। हम कहने नहीं, आपको कुछ देने आए हैं। ये हमने आपके लिए खरीदी हैं। ये चूड़ियाँ आपके हाथों में बहुत सुंदर लगेंगी। लेकिन इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं, पर हमें है। मतलब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इन्हें पहनकर तो दिखाइए। हमने कहा ना, हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? क्या ये आपको पसंद नहीं आई? अच्छा लाइए, हम इन्हें अपने हाथों से पहना देते हैं। हाँ? हाँ? छोड़ो, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। पहनाते हैं। आपने हमारी भेंट अस्वीकार करके अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया।
आयुष्मान भव। क्या बात है द्रुपद, क्या आज फिर बाजीराव ने तुमसे कुछ कहा? नहीं गुरुदेव, बाजीराव से कोई बात नहीं हुई। मैं तो इस समय आपके पास आपकी पुत्री वैशाली के बारे में कुछ बताने आया हूं। आप क्या बताएंगे? हम बताते हैं पिताश्री। हम जब भी मंदिर जाते थे तो ये हमारा पीछा करते थे। आज जानबूझकर इन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती हमें चूड़ियां पहनाने। नहीं गुरुदेव, मैं तो केवल अब एक भी शब्द कहा तो जिह्वा खींचूंगा मैं तेरी। मेरी बात तो सुनिए गुरुदेव। निकल यहां से दोस्त, इसके बाद मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। विश्वासघाती। चलो भैया, अच्छा हुआ मामला निपट गया। अरे कहाँ मामला निपट गया? अब देखना वो अंग्रेज क्या करते हैं। क्या करेंगे? अरे धौलपुर में दूसरा नया झंडा लाई के लहराने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ। तुम चाहे कितने भी झंडे लगा लो, लेकिन हर झंडे का हाल यही होगा। झंडा? हाँ झंडा। एक बात कहें, किसी को नहीं बताओगी? आजी साहब से भी नहीं? किसी को भी नहीं? किसी को नहीं। वचन? वचन। देखना है? चलो हमारे साथ। मनु दीदी, हम आजी साहब के कमरे में क्यों जा रहे हैं? अच्छा सुनो, मैं भी अंदर जा रही हूँ। तुम यही खड़े रहकर पहरा देना, और जैसे तुम्हें कोई अंदर आते दिखाई दे, मुझे तुरंत बताना। समझ गई? हाँ समझ गई। जैसे ही कोई मुझे अंदर आते दिखाई दे, तो मैं जोर से आवाज। जोर से नहीं, धीरे से। अच्छा धीरे से। मैं अभी आती हूँ, तुम यही खड़ी रहना। हो गया। ये तो हम क्या कर रहे हैं मनु दीदी? अभी पता चल जाएगा। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है,
हक है हक यही है हक है तुम्हें हक है संचिका क्या हक कर यही मनु है दीदी? हक है जुल्मों सितम की रात में शम्मा है उसके हाथ में। हक यही है हक है हक है हक यही है हक है। गुलामी के अंधेरों को मिटाने चली है सुन, सोए हुए वतन को जगाने चली है सुन। अपने ही दिल की आग से तप कर ढली है जब, सूरज हथेलियों पे लिए अब चली है सुन। हक यही है हक है हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है। सोए हुए वतन को जगाने चली है सुन। हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है। सूरज हथेलियों पे लिए अब चली है सुन। हक है हक यही है हक है हक यही है हक है। मरने का शौक दिल में लिए अब जी रहे हैं सुन। मरने का शौक दिल में लिए अब जी रहे हैं सुन। खुद अपने दिल की आग में तप कर ढली है सुन। सोए हुए वतन को जगाने चली है सुन। हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है हक है हक यही है हक है। मंजू, आपने ये झंडा क्यों बनाया? प्राची, ये झंडा हमारी नारी सेना का प्रतीक है। नारी सेना? हाँ। पर सेना कहाँ है? तुम हो ना? मैं? हाँ, तुम हमारे सेना की पहली सैनिक हो। मैं सैनिक हूँ? हाँ, अब हम सब सैनिक हैं। देखना, आज ये झंडा जो हमारे नारी सेना का प्रतीक है, कल पूरे देश का प्रतीक होगा।